नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल भाषा को लेकर काफी गहमा-गहमी सी है। जी बिल्कुल। हमारे पास टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख है जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ, कौन क्या कह रहा है और इसके मायने क्या हैं। हाँ, कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो चलिए खोलते हैं इस मुद्दे की परतें। हाँ, तो शुरुआत हुई राज्य सरकार के एक फैसले से। जी। नई शिक्षा नीति के तहत पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी को मतलब तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दिया गया और बस यहीं से बात बढ़ गई। इस पर काफी बहुत तेज प्रतिक्रियाएं। बिल्कुल, ये फैसला असल में 16 अप्रैल के एक सरकारी आदेश, जिसे GR कहते हैं, उसके जरिए आया था। इसमें साफ लिखा था कि भाई अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में क्लास 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा होगी, अनिवार्य पहली से ही। हाँ, पहली क्लास से। लेकिन इसका विरोध इतना बड़ा और इसमें मतलब खबरों के अनुसार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक संयुक्त रैली भी हुई। अच्छा, दोनों साथ आए इस मुद्दे पर। जी, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। तो इतना विरोध हुआ कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो विरोध वाकई जोरदार था। और फिर शिवसेना UBT मतलब उद्धव ठाकरे गुट वाले, उनके विधायक आदित्य ठाकरे सामने आए। हाँ। उन्होंने इस हिंदी बनाम मराठी वाले एंगल को थोड़ा कम करने की कोशिश की। कहा कि ये बहस तो भाई मीडिया या सोशल मीडिया पर ही ज्यादा है। हाँ, उनका एक अलग नजरिया था। उनका कहना था कि असली चिंता तो पहली क्लास के वो छोटे बच्चे, उन पर 3 भाषाओं का बोझ डालने की थी। और ये भी सवाल था कि तीसरी भाषा हिंदी ही क्यों हो, कोई और क्यों नहीं। हाँ, आदित्य ठाकरे ने ये साफ करने की कोशिश की कि देखिए, महाराष्ट्र में सभी भाषाओं का सम्मान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही कोई भाषा थोपी जानी चाहिए। तो उनका तर्क ये था कि मुद्दा भाषा विरोध का है ही नहीं, मुद्दा है शिक्षा के बोझ का और चुनने की आजादी का। हाँ, ये फ्रेमिंग थोड़ी अलग है, मतलब सीधे सीधे हिंदी का विरोध नहीं, बल्कि पॉलिसी पर सवाल। बिल्कुल, ये राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो काफी सोची समझी बात लगती है। सीधे हिंदी विरोध के आरोप से बचते हुए नीति की व्यवहारिकता पर सवाल उठा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है ना, मामला और आगे बढ़ा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। हाँ, वो तो होना ही था। आदित्य ठाकरे ने तो बीजेपी पर महाराष्ट्र के प्रति एक तरह का जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। ये काफी बड़ा आरोप है। जी हाँ, और मामला तब और गर्मा गया जब ठाकरे ने बीजेपी नेता आशीष सेलार की एक टिप्पणी की तीखी आलोचना की। अच्छा, क्या टिप्पणी थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक शेलार ने इस भाषा विवाद पर हुए कुछ कथित हमलों की तुलना पहलगाम आतंकी हमले से कर दी थी। क्या? आतंकी हमले से? ये तो हाँ, ये बहुत गंभीर तुलना थी और इस पर ठाकरे ने जोरदार पलटवार किया। कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र की तुलना उन आतंकवादियों से कर रही है जिन्हें वो खुद रोक नहीं पाए। बाप रे। तो ये बयानबाजी दिखाती है कि दोनों पार्टियों के बीच तनाव कितना बढ़ गया है इस मुद्दे को लेकर। ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप प्रत्यारोप है। क्या इसका असर जमीन पर भी दिखा, मतलब कोई घटनाएं हुई? देखिए, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि राज्य में कुछ जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर हिंदी भाषी लोगों पर हमलों की कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। अच्छा। हालांकि ये घटनाएं कितनी व्यापक थीं या कितनी सच थीं, इसका पूरा ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन ऐसी खबरों ने मराठी पहचान और अस्मिता के मुद्दे को और हवा जरूर दे दी। ये चिंता की बात है। तो सरकार ने वो आदेश तो वापस ले लिया, अब आगे क्या हो रहा है? सरकार ने अब एक समिति बनाई है। इसकी अध्यक्षता शिक्षाविद नरेंद्र जाधव कर रहे हैं, जाने माने नाम है। हाँ, सुना है नाम। इस समिति को 3 महीने का समय दिया गया है अपनी सिफारिशें देने के लिए। 3 महीने? जी, तो अब सबकी नजरें इसी समिति पर हैं कि वो भाषा नीति को लेकर क्या सुझाव देती है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या कोई नया फॉर्मूला आएगा, देखना होगा। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरा मामला या घटनाक्रम क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, हाँ, वहाँ राष्ट्रीय नीतियों को, खासकर शिक्षा नीति जैसी संवेदनशील नीतियों को लागू करना कितना जटिल हो सकता है। यहाँ अक्सर होता यह है कि राष्ट्रीय लक्ष्यों और क्षेत्रीय भाषाओं, पहचानों और भावनाओं के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। सही कहा। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं रह जाता, फिर ये क्षेत्रीय स्वाभिमान से जुड़ जाता है, राजनीतिक समीकरणों से जुड़ जाता है और लोगों की भावनाओं से भी। बिल्कुल, महाराष्ट्र का ये ताजा मामला इसी जटिलता का एक जीता जागता उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो महाराष्ट्र में एक नई भाषा नीति आई, उसका जोरदार विरोध हुआ, सरकार ने उसे वापस लिया और अब एक समिति इस पर विचार कर रही है। इस बीच आदित्य ठाकरे इसे भाषा थोपने के बजाय
बच्चों पर बोझ का मुद्दा बता रहे हैं और बीजेपी पर गंभीर राजनीतिक हमले भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यही है पूरा मामला अभी तक का। और ये पूरा प्रकरण हमें सोचने पे मजबूर करता है। मतलब भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाई विविधता है, वहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? कैसी ऐसी नीतियां बने जो सबको साथ लेकर चलें और इस तरह की तीव्र बहसें या तनाव की स्थितियां पैदा ना हों? ये एक बड़ा सवाल है। वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार मंथन करने की जरूरत है।